हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द गिवन इक्वेशन अकर्स इन, यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए, मसल्स, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस और बोथ ए एंड सी। हमें बताना है जो गिवन इक्वेशन है यानी पायरुविक एसिड प्लस NaDH इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज FMN एंड जिंक आयंस विल गिव लैक्टिक एसिड एंड NAD+। तो ये जो रिएक्शन होगी, ये इक्वेशन, ये हमें किसमें देखने को मिलेगी, किसमें देखने को मिलेगी? तो मसल्स में भी यीस्ट, लैक्टोबैसिलस या फिर बोथ एंड्स। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट होगा फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन एब्सेंट के टाइम पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अगर हमारे अंदर देखें ह्यूमंस के अंदर, तो कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। बट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तब जब हमें एनर्जी क्रिएट करनी होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन से एनर्जी क्रिएट होती है। बट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तब भी हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है। तो वो कैसे करती है? वो फर्मेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर भी हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो भी जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पर जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की जगह प्रेजेंट होता है। या तो सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो सल्फेट्स होंगे, सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। वेरस फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो पायरुविक एसिड क्रिएट होता है, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुविक एसिड को चेंज करके एसिड क्रिएट किया जाता है। या तो गैस, एसिड एंड गैस तो होती है, या फिर गैस एंड अल्कोहल क्रिएट किया जाता है। या तो एसिड एंड गैस बनेगी, या फिर गैस एंड अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एसिड क्रिएट हो रहा है। क्लियरली यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड NaDH को यूज करके पायरुविक एसिड बना रहा है एंड NAD+ रिलीज हो रहा है। तो इस जो इक्वेशन होती है, इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलते हैं किसके अंदर? लैक्टोबैसिलस के अंदर, क्योंकि इसका तो नाम ही, इसके तो नाम में आ रहा है लैक्टो। तो लैक्टोबैसिलस जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया जो हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलती है। ये इसके साइटोसोल में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, कैरी आउट करती है ये पूरी जो ये पूरा जो प्रोसेस होता है। साथ ही साथ हमारे जो मसल्स होते हैं, जब हम बहुत तेज वर्कआउट कर रहे होते हैं, विगरस वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी तो हमें ATP बहुत जल्दी चाहिए होता है। होता क्या है? फर्मेंटेशन के थ्रू ATP बहुत जल्दी मिल जाता है। वेरएज एरोबिक रेस्पिरेशन में टाइम बहुत लगता है। तो मसल्स जो होती है, जब हम कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, कोई बहुत जल्दी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो होती है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू ATP क्रिएट कर रही होती है। एंड यही रीजन होता है, ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड इसी की वजह से मसल्स में पेन होता है। यही रीजन होता है कि वर्कआउट के टाइम पर हमारी मसल्स बहुत तेजी से पेन करने लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, मसल्स में भी होती है ये रिएक्शन एंड सी में भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।